अगर आप आज जो कर रहे हैं उसे नहीं बदलते तो आपका आने वाला हर कल बीते हुए कल जैसा ही होगा। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आप एक रास्ता खोज लेंगे, अगर नहीं चाहते तो आप एक बहाना ढूंढ लेंगे। जब क्यों मजबूत हो जाता है तो कैसे आसान हो जाता है। जीवन में असली मूल्य यह नहीं है कि आप क्या प्राप्त करते हैं, असली मूल्य यह है कि आप क्या बनते हैं। बहाने वो कीलें हैं जिनका इस्तेमाल नाकामी का घर बनाने में किया जाता है। अनुशासन वह पुल है जो लक्ष्यों और उपलब्धियों को जोड़ता है। आपको लगातार खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, मैं किन लोगों के साथ हूं? वे मुझ पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं? वे मुझे क्या पढ़ा रहे हैं? वे मुझे क्या कहने पर मजबूर कर रहे हैं? वे मुझे कहां ले जा रहे हैं? वे मुझे क्या सोचने पर मजबूर कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, वे मुझे क्या बनने पर मजबूर कर रहे हैं? सफलता थोड़े से अनुशासन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसकी हर दिन प्रैक्टिस की जाती है। यदि आप अपने जीवन के लिए योजनाएं नहीं बनाते हैं तो आपको किसी दूसरे की योजना में काम करना पड़ सकता है। सोचो, उन्होंने आपके लिए क्या योजना बनाई होगी? ज्यादा कुछ खास नहीं। जितना संभव हो उतना पैसा कमाएं और जितनी जल्दी हो सके कमाएं। जितनी जल्दी आप पैसे की समस्या को हल कर लें, उतनी जल्दी आप अपनी बाकी समस्याओं को सुलझाने में शान से जुट सकते हैं। सीखना संपत्ति की शुरुआत है, सीखना स्वास्थ्य की शुरुआत है, सीखना आध्यात्मिकता की शुरुआत है। खोज और सीखना वह जगह है जहां चमत्कार की प्रक्रिया शुरू होती है। समय पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। आप अधिक पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप अधिक समय नहीं कमा सकते। मुझे लगता है कि हर किसी को चींटियों का अध्ययन करना चाहिए। उनकी शानदार 4 स्टेप फिलॉसफी है। कभी हार मत मानो, आगे देखो, सकारात्मक रहो और जो हो सके वह सब करो। अपने शरीर का ख्याल रखो, यह वही एकमात्र जगह है जहां आप रहते हो। सफल होने के लिए आपको असाधारण चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ साधारण चीजों को असाधारण रूप से अच्छा करने की जरूरत है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए इन 3 सवालों से शुरुआत करें। पहला, मैं क्या कर सकता हूं? दूसरा, मैं क्या पढ़ सकता हूं? और तीसरा, मैं किससे पूछ सकता हूं? आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। जो लोग अपने काम का आनंद लेते हैं, उनके सबसे बुरे दिन भी उन लोगों के सबसे अच्छे दिनों से बेहतर होते हैं जो अपने काम का आनंद नहीं लेते। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किताब की कीमत क्या है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप इसे नहीं पढ़ते तो उसकी कीमत क्या होगी। खुद में सुधार करने में इतना समय लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने का समय ही न मिले। गरीब अपना पैसा खर्च करते हैं और जो बचता है उसे निवेश करते हैं। अमीर अपने पैसे का निवेश करते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। आपको संभावनाओं पर विश्वास करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि कल आज से बेहतर हो सकता है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, खुद पर विश्वास करो। जितना अधिक आप जानते हैं, उतना ही कम आपको बोलने की आवश्यकता होती है। अगर आप असामान्य जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं, तो आपको साधारण चीजों से ही संतोष करना होगा।
पहले मैं कहता था काश चीजें बदल जाएं। फिर मैंने सीखा कि मेरे लिए चीजें तभी बदलेंगी जब मैं खुद को बदलूंगा। हम आमतौर पर खुद को दो कारणों से बदलते हैं, प्रेरणा या हताशा। आप रातों रात अपनी मंजिल नहीं बदल सकते, लेकिन आप रातों रात अपनी दिशा बदल सकते हैं। दिन महंगे होते हैं। जब आप एक दिन बिताते हैं तो आपके पास खर्च करने के लिए एक दिन कम हो जाता है। इसीलिए हर दिन को समझदारी से खर्च करें। सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करने को तैयार नहीं होते हैं। लक्ष्य एक चुंबक की तरह होते हैं, वे आपको खींचते हैं, और जितने मजबूत, उद्देश्यपूर्ण, बड़े और अनोखे आपके लक्ष्य होते हैं, वे उतने ही अधिक जोर से आपको खींचते हैं। महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण चीजों को अलग करना सीखें। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे गैर महत्वपूर्ण चीजों में ही उलझे रहते हैं। अगर मैं कर सकता तो करता मत कहो, कहो अगर मैं कर सकता हूं तो मैं करूंगा। सफलता के दो दुश्मन हैं, अधीरता और लालच। समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। काम पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि मुझे क्या मिल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मैं क्या बन रहा हूं। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। आप परिस्थितियों, मौसम या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो आपके नियंत्रण में है। न कहना सीखें। अपनी जुबान से अपने कंधों पर बोझ न डालें। अगर आप सिर्फ संवाद करते हैं तो आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुशलता से संवाद करते हैं तो आप चमत्कार कर सकते हैं। अच्छे विचारों का संग्रहकर्ता बने। एक डायरी रखें। अगर आपको कोई अच्छा विचार सुनाई दे तो उसे कैद करें, लिखें। अपनी याददाश्त पर भरोसा मत करें। आपको कब तक कोशिश करनी चाहिए? जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। सफलता न तो जादुई है और न ही रहस्यमय। सफलता बुनियादी बातों को लगातार लागू करने का स्वाभाविक परिणाम है। सवाल यह नहीं है कि सफलता का फॉर्मूला काम करेगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या व्यक्ति उस फॉर्मूले पर काम करेगा। आराम को एक आवश्यकता बनाओ, न कि एक उद्देश्य। केवल उतना आराम करो जितना कि ताकत जुटाने के लिए जरूरी हो। आप चीजों को बेहतर बना सकते हैं जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं। दूसरों को छोटा जीवन जीने दो, लेकिन आपको नहीं जीना। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर बहस करने दें, लेकिन आपको नहीं करना। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर रोने दो, लेकिन आपको नहीं रोना। दूसरों को अपना भविष्य किसी और के हाथों में छोड़ने दो, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। आपके भविष्य के लिए सबसे ताकतवर चीज है अच्छे विचारों और जानकारियों को इकट्ठा करना। इसे अपना होमवर्क करना कहते हैं। डर, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। अगर इसे रोका ना जाए तो डर हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। डर हमारे भीतर छिपे कई दुश्मनों में से एक है। आप जहां भी हो और जो भी आपके पास हो, वहीं से शुरुआत करें। विश्वास वह शक्ति है जो उन चीजों को देख सकती है जो अभी अस्तित्व में नहीं है। विश्वास कठिनाई को सकारात्मक वास्तविकता में बदल सकता है।
जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें, जबकि आप जो चाहते हैं उसे पाने की कोशिश करते रहें। सबसे खराब प्रकार का अहंकार है अज्ञानता से उपजा अहंकार। चीजों को बदलने के लिए आपको बदलना होगा। चीजों को बेहतर बनाने के लिए आपको बेहतर बनना होगा। चीजों को सुधारने के लिए आपको खुद को सुधारना होगा। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन की हर चीज आपके साथ आगे बढ़ती है। छोटे छोटे अनुशासन जिनका हर दिन अभ्यास किया जाता है एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू करते हैं जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। जैसे आप अपने शरीर को पोषण देते हैं वैसे ही अपने दिमाग को पोषण दें। दिमाग जंक फूड पर जीवित नहीं रह सकता। हमेशा आपको जितना भुगतान मिलता है उससे अधिक करें। यह आपको एक मूल्यवान व्यक्ति बनाता है। लक्ष्य निर्धारित करने का अंतिम उद्देश्य यह है कि आप वह व्यक्ति बन सकें जो उन्हें प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। जो लोग पढ़ना नहीं चाहते वे उन लोगों से बेहतर नहीं हैं जो पढ़ नहीं सकते। अनुशासन में भविष्य के चमत्कारों को बनाने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि जो होता है आपके भविष्य को निर्धारित करता है। जो होता है हम सबके साथ होता है। जो होता है उसके बारे में आप क्या करते हैं यह मायने रखता है। हमारे पास जो कुछ है हम उससे अधिक प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम उससे अधिक बन सकते हैं जो हम अभी हैं। प्रगति करने के लिए आपको वास्तव में शुरुआत करनी होगी। रहस्य यही है कि आज ही पहला कदम उठाएं। अक्सर सबसे असाधारण अवसर जीवन की मामूली घटनाओं में छिपे होते हैं। अगर हम इन घटनाओं पर ध्यान नहीं देते तो हम आसानी से इन अवसरों को खो सकते हैं। हम सभी के लिए एक ही हवा चलती है, आपदा, अवसर और बदलाव की हवा। इसलिए यह हवा की दिशा नहीं बल्कि पाल की दिशा तय करती है कि हम जीवन में किस दिशा में जाएंगे। जब आप सामान्य से बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आपको सामान्य को ही स्वीकार करना पड़ता है। आसान भीड़ का हिस्सा मत बनो, आप बढ़ेंगे नहीं। वहां जाओ जहां उम्मीदें और प्रदर्शन की मांगें उच्च हैं। आज आप जहां हैं और 5 साल बाद आप जहां होंगे, इसका अंतर उन किताबों की गुणवत्ता में होगा जिन्हें आपने पढ़ा है। कोई और हमें गुस्सा नहीं दिलाता, हम खुद को गुस्सा दिलाते हैं जब हम अपने दृष्टिकोण पर नियंत्रण छोड़ देते हैं। खुशी वह चीज नहीं है जिसे आप भविष्य के लिए टाल दें। यह वह चीज है जिसे आप वर्तमान के लिए डिजाइन करते हैं। आप अपने टाइम के लिए पैसे नहीं कमाते, आप उस टाइम में लाई गई वैल्यू के लिए पैसे कमाते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका बाहरी रूप आपके अंदरूनी रूप का अच्छा प्रतिबिंब हो। जो आपने सीखा है उसे सिर्फ ज्ञान तक सीमित न रखें, उस सीख को कार्यवाही की ओर ले जाएं। खुशी मौके से नहीं मिलती, यह चुनाव से मिलती है। आसान होने की इच्छा मत करो, बेहतर बनने की इच्छा करो। कम समस्याएं होने की कामना मत करो, अधिक कौशल की कामना करो। कम चुनौतियां होने की इच्छा मत करो, अधिक ज्ञान की कामना करो। जीवन में आप 2 तरह के दर्द से गुजरेंगे, अनुशासन का दर्द और पछतावे का दर्द। अनुशासन चुनें क्योंकि इसका वजन ऑन्स में होता है, लेकिन पछतावे का वजन टनों में होता है।
आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता, यह परिवर्तन से बेहतर होता है। असफलता कोई एकल प्रलयकारी घटना नहीं है। आप रातों रात असफल नहीं होते। विफलता निर्णय में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें हर दिन दोहराया जाता है। जितना अधिक आप जानते हैं उतना कम आपको कुछ कहने की आवश्यकता है। खाना खाना भूल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन किताब पढ़ना मत भूलना। थोड़े लोग जो कुछ बड़ा करते हैं उससे ढेर सारे लोग जो सिर्फ उन्हें करते हुए देखते हैं वही उनसे ईर्ष्या करते हैं। अगर आपको चीजें पसंद नहीं हैं तो उन्हें बदल दें। आप कोई पेड़ नहीं हैं। सफलता ऐसी चीज नहीं है जिसका आप पीछा करते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप उस व्यक्ति द्वारा आकर्षित करते हैं जो आप बन जाते हैं। अकेले प्रेरणा पर्याप्त नहीं है। यदि आपके पास एक मूर्ख है और आप उसे प्रेरित करते हैं तो अब आपके पास एक प्रेरित मूर्ख है। प्रभावी संवाद 20% इस पर निर्भर करता है कि आप क्या जानते हैं और 80% इस पर कि आप अपने ज्ञान के बारे में कैसा महसूस करते हैं। या तो आप दिन चलाते हैं या दिन आपको चलाता है। आप अपने काम से ज्यादा खुद पर मेहनत करें। यदि आप अपने काम पर मेहनत करते हैं तो आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यदि आप अपने आप पर कड़ी मेहनत करते हैं तो आप एक भाग्य बना सकते हैं। सभी अनुभवों का स्वागत कीजिए। पता नहीं कौन सा अनुभव आपकी जिंदगी बदल दे। मांगना ही प्राप्ति की शुरुआत है। सुनिश्चित करें कि आप एक चम्मच के साथ महासागर में न जाएं। कम से कम एक बाल्टी लेकर जाएं ताकि बच्चे आप पर हंसे नहीं। केवल आधा दर्जन चीजें हैं जो हमारे जीवन के 80% क्षेत्र पर असर करती हैं। अधूरे काम से ज्यादा बोझिल कुछ भी नहीं है। रुचि लें और छोटी छोटी चीजों को भी अच्छी तरह से करने में आनंद लें। मैं कहा करता था, मुझे यकीन है कि चीजें बदलेंगी। तब मुझे पता चला कि मेरे लिए चीजें बदलने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं बदलूं। सिर्फ आसान चीजें न पढ़ें। आप इससे मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन आप इससे कभी नहीं बढ़ेंगे। चरित्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं और बदल नहीं सकते, जैसे आपकी उंगलियों के निशान। यह कुछ ऐसा है जिसके साथ आप पैदा नहीं हुए हैं और आपको इसे बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप निर्णय लिए बिना प्रगति नहीं कर सकते। रचनात्मक होने के लिए आपको साहस चाहिए। आपको चीजों को अलग तरह से देखने का साहस चाहिए, भीड़ के खिलाफ जाने का साहस, एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का साहस, अकेले खड़े होने का साहस, निष्क्रियता पर गतिविधि चुनने का साहस चाहिए। जीवन और लोगों के प्रति बच्चों जैसी जिज्ञासा विकसित करें। विद्यार्थी बनो, अनुयायी नहीं। कोई क्या कहता है उसमें रुचि लें, फिर उस पर डिबेट करें, उस पर विवेचन करें और सभी कोणों से उस पर विचार करें। अपने जीवन से नकारात्मक प्रभाव के खरपतवार को दूर करें। अपने जीवन के खेत में रचनात्मक प्रभाव के बीज बोएं। उन लोगों के आसपास रहें जिनके पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ मूल्यवान है। उनके जाने के लंबे समय बाद तक उनका प्रभाव आपके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता रहेगा। हमारी भावनाओं को हमारी बुद्धि के समान शिक्षित होने की आवश्यकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कैसा महसूस करना है,
कैसे प्रतिक्रिया देनी है और जीवन को कैसे आने देना है ताकि वह आपको छू सके। आय शायद ही कभी व्यक्तिगत विकास से अधिक हो। गरीब लोगों के पास बड़ा टीवी होता है, अमीर लोगों के पास बड़ी लाइब्रेरी होती है। आप आज जो कुछ भी हैं, अतीत में आपके द्वारा किए गए चुनाव के कारण हैं। मुझे यह आकर्षक लगता है कि ज्यादातर लोग अपनी छुट्टियों की योजना अपने जीवन की योजना की तुलना में बेहतर देखभाल के साथ बनाते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि बदलाव से बचना आसान है। यदि आप एक ऐसा लीडर बनना चाहते हैं जो गुणवत्ता वाले लोगों को आकर्षित करता है, तो कुंजी स्वयं गुणवत्ता वाला व्यक्ति बनना है। जीवन योग्यता से संचालित होता है, इसलिए लोगों का नेतृत्व करने में उन लोगों के साथ काम करना सीखें जो इसके योग्य हैं, न कि उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आपको या तो अपने सपनों को संशोधित करना होगा या अपने कौशल को बढ़ाना होगा। कल तक प्रतीक्षा करने में समस्या यह है कि जब वह अंत में आता है तो उसे आज कहा जाता है। आर्थिक आपदा कम करने और अधिक चाहने की फिलॉसफी से शुरू होती है। भविष्य उम्मीद से बेहतर नहीं होता, योजना से बेहतर होता है। और भविष्य की योजना बनाने के लिए हमें लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कभी कभी दीवार के किस तरफ उतर जाते हैं। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है उतरना। बिना निर्णय लिए आप प्रगति नहीं कर सकते। मिट्टी कहती है, अपनी जरूरत मत ला, अपना बीज ला। अच्छी सेवा से कई बिक्री होती हैं। यदि आप अपने ग्राहकों की अच्छी देखभाल करते हैं तो वे ऐसे दरवाजे खोल देंगे जिन्हें आप कभी नहीं खोल सकते। मैनेजर लोगों को स्वयं को वैसा ही देखने में सहायता करते हैं जैसे वे हैं। लीडर्स लोगों को खुद से बेहतर देखने में मदद करते हैं। गति को उपलब्धि मत समझो। व्यस्त होने में धोखा खाना आसान है। सवाल यह है, आप किस काम में व्यस्त हैं? अवसर की कोई कमी नहीं है, केवल उन लोगों की कमी है जो सफलता के लिए आवश्यक बुनियादी बातों पर खुद को लागू करेंगे। बिना समाधान प्रस्तुत किए कभी भी किसी समस्या पर आक्रमण न करें। दिशा ही मंजिल तय करती है। जब आप काम करते हैं, काम करें। जब आप खेलते हैं, दोनों को मत मिलाओ। बहुत बड़ा अंतर पैदा करने के लिए आपको इसमें इतना बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगले 90 दिनों में, अगले 12 महीनों या अगले 3 वर्षों में आपका जीवन कैसे काम करता है, इस पर कुछ सरल अनुशासनों का बड़ा प्रभाव हो सकता है। खुशी यह सीखने की कला है कि अपने सार से आनंद कैसे प्राप्त किया जाए। जीवन केवल समय बीतना नहीं है, जीवन अनुभवों और उनकी गहनता का संग्रह है। भविष्य के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए आपके पास कई कौशल और भाषाएं होनी चाहिए। सफलता मूल रूप से सबसे अच्छा होना है जो आप हो सकते हैं। जो नहीं पढ़ेंगे वे उन लोगों से बेहतर नहीं हैं जो पढ़ नहीं सकते। तात्कालिकता की भावना के बिना इच्छा अपना मूल्य खो देती है। किताब पढ़ो और अनुयायी मत बनो। एक किताब पढ़ो और एक छात्र बनो। अनिर्णय अवसर का सबसे बड़ा चोर है।
पुस्तकें वह सीढ़ी हैं जिन पर चढ़कर आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। जितनी ऊंचाई पर आप पहुंचना चाहते हैं उतनी अधिक किताबों का संग्रह करें। पढ़ना हमें नए ज्ञान तक ले जाता है। यह नए दरवाजे खोलता है। यह हमें रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह हमें सफल लोगों को समझने का अवसर देता है। पढ़ना हमें हमारी यात्रा में आगे ले जाता है। बेहतर भविष्य और सफलता के लिए जो भी चाहिए वह पहले से ही लिखा जा चुका है। अगर आप अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं तो आपके लक्ष्य भी आप पर काम करेंगे। अगर आप अपनी योजना पर काम करते हैं तो आपकी योजना भी आप पर काम करेगी। जो भी अच्छी चीजें हम बनाते हैं वे अंततः हमें बनाती हैं। झुंझलाहट को आकर्षण में बदलना सीखें। जीवन के प्रति आकर्षित रहकर आप कहीं ज्यादा सीखेंगे बनिस्पत झुंझलाकर। जितनी अधिक बाधाओं का आप सामना करते हैं और पार करते हैं, जितनी बार आप लड़खड़ाते हैं और फिर से सही रास्ते पर आते हैं, जितनी अधिक कठिनाइयों से आप जूझते हैं और जीतते हैं, उतनी अधिक सहन शक्ति आप स्वाभाविक रूप से विकसित करते हैं। अगर आप दृढ़ हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ा तोहफा जो आप किसी को दे सकते हैं वह है ध्यान देने का तोहफा। नेतृत्व की चुनौती यह है कि मजबूत बने लेकिन अभद्र नहीं, दयालु बने लेकिन कमजोर नहीं, साहसी बने लेकिन डराने वाले नहीं, विचारशील बने लेकिन आलसी नहीं, विनम्र बने लेकिन डरपोक नहीं, गर्वित बने लेकिन घमंडी नहीं, और हास्यपूर्ण बने लेकिन मूर्ख नहीं। कुछ लोग अच्छी कमाई करना सीख गए हैं लेकिन उन्होंने अच्छा जीवन जीना नहीं सीखा है। हम सभी कई चीजों से प्रभावित होते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें प्रभावित करती है वह है हमारे सपने, भविष्य को देखने की हमारी क्षमता। लेकिन हम भविष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हम या तो अतीत के पछतावे या वर्तमान की दिनचर्या में फंसे रहते हैं। सेल्स में सफल होने के लिए हर दिन बहुत सारे लोगों से बात करें, और यही सबसे रोमांचक बात है कि बहुत सारे लोग हैं। आपकी पर्सनल फिलॉसफी यह तय करने वाला सबसे बड़ा कारक है कि आपका जीवन कैसे चलता है। जो लोग बेहतर जीवन की तलाश करते हैं उन्हें पहले एक बेहतर इंसान बनना होगा। समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, फिर भी हम इसे बर्बाद करते हैं, खत्म करते हैं और खर्च करते हैं, बजाय इसके कि इसे निवेश करें। दूसरों की मदद करो और इसका सबसे अधिक लाभ आपको मिलेगा। किसी ने कहा कि आपको वही करना चाहिए जिससे आपको प्यार हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है। सच्चाई यह है कि आपको उस अवसर से प्यार करना चाहिए। अवसर जीवन बनाने, भविष्य बनाने, स्वास्थ्य बनाने, सफलता और संपत्ति बनाने का। अपनी आवश्यकता छिपाना और अपना कौशल दिखाना सीखें। दूसरों की सलाह लें लेकिन आदेश मत मानें, और किसी की 100% सलाह मत लें। सुनिश्चित करें कि हर निर्णय जो आप लेते हैं वह आपके अपने निष्कर्ष का परिणाम हो। एक छात्र बने, अनुयायी नहीं। अगर आप अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को सुधारने से शुरुआत करनी होगी। भविष्य का सामना करने के 2 तरीके हैं, एक भय के साथ, दूसरा उम्मीद के साथ। अगर आप अपनी कार्य पद्धति नहीं बदलते तो आपके परिणाम कभी नहीं बदलेंगे। जिसे आपने व्यक्तिगत विकास से हासिल नहीं किया उसे बनाए रखना कठिन है। देना लेने से बेहतर है, क्योंकि देना प्राप्ति की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। ध्यान दें,
बस दिन को लड़खड़ाते हुए न बिताएं। जो कोई भी कई लोगों की सेवा करता है वह महानता की ओर बढ़ता है। महान धन, महान प्रतिफल, महान संतोष, महान प्रतिष्ठा और महान आनंद। एक उद्यमी व्यक्ति वह है जो जीवन के हर क्षेत्र में अवसर देखता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके सामने आने वाली कठिनाइयां खुद सुलझती जाती हैं। बस आगे बढ़ें और प्रकाश आपकी राह को और स्पष्टता के साथ रोशन करेगा। दृष्टिकोण काफी हद तक प्रभाव और संगति से आकार लेता है। अपनी गलतियों से सीखना जरूरी है, लेकिन दूसरों की गलतियों से सीखना और भी बेहतर है, और दूसरों की सफलताओं से सीखना सबसे अच्छा है। यह आपकी सफलता को तेजी से बढ़ाता है। हमेशा बहस के दोनों पक्षों को देखने के लिए तैयार रहें। दूसरे पक्ष को समझना अपने पक्ष को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ एक झूठ आपके पूरे बयान को दूषित कर सकता है। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें, जबकि आप जो चाहते हैं उसकी ओर प्रयास करें। जिसका आप पीछा करते हैं वह आपसे दूर भागेगा। यह तितलियों को पकड़ने की कोशिश जैसा हो सकता है। खुद से बड़े किसी उद्देश्य के लिए खुद को समर्पित करें। शत्रु से लड़ाई करें, अपने डर से लड़ाई करें। जो आपको पीछे रोक रहा है, जो आपको आपके लक्ष्यों और सपनों से दूर रख रहा है, उसे हराने के लिए साहस विकसित करें। अपने जीवन और अपनी आकांक्षाओं के लिए साहसी बने। हमें यह जोखिम उठाना चाहिए कि हम बहुत दूर जाएं, ताकि हम यह जान सकें कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। अपने मानसिक बगीचे में खरपतवारों के प्रति हल्का रवैया न अपनाएं। आपको उनसे इतनी नफरत करनी चाहिए कि आप उन्हें खत्म कर दें। खरपतवारें कोई ऐसी चीज नहीं होती जिन्हें संभाला जाए। वे कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें नष्ट करना होता है। आप किसी और को अपने लिए पुशअप्स करने के लिए नहीं रख सकते। जीवन की कुंजी यह है कि इतना कुशल बने कि आप पुरस्कृत करने वाले काम कर सकें। अगर आप एक अच्छे विचार को बार बार साझा करते हैं तो अंततः यह अच्छे लोगों तक पहुंचेगा। जीवन हमसे अपेक्षा करता है कि हम एक उचित समय में उचित प्रगति करें, इसलिए दूसरी कक्षा की कुर्सियां इतनी छोटी बनाई जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मैं क्या बन रहा हूं, क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, इसलिए मैं किसी का मालिक भी नहीं बनूंगा। प्रेरणा से पहले शिक्षा जरूरी है। आप जहां से शुरू करते हैं वहीं रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पहले कहता था चीजें बहुत महंगी हैं, फिर मेरे शिक्षक ने मुझे यह समझाया, समस्या यह नहीं है कि चीजें महंगी हैं, समस्या यह है कि आप उन्हें वहन नहीं कर सकते। तभी मैंने समझा कि समस्या वह नहीं है, समस्या मैं हूं। दृष्टिकोण चुनाव को निर्धारित करता है और चुनाव परिणाम को। जो कुछ हम हैं और जो कुछ हम बन सकते हैं वह वास्तव में हमारे हाथों में है। मैंने अपने गुरु से कहा था, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मेरी योजना बेहतर होती। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मैं कहूंगा कि अगर आपकी योजना बेहतर होती तो आपके पास ज्यादा पैसा होता। बात पैसों की मात्रा की नहीं है, बात योजना की है। मेरे पिता ने मुझे सिखाया
कि हमेशा उससे अधिक करो जितना तुम्हें भुगतान किया जाता है। इसे अपने भविष्य में निवेश के रूप में समझो। खुद से पूछें, अपने सपनों को साकार करने के लिए मैं कितने समय तक काम करूंगा? मेरा सुझाव है कि आप उत्तर दें, जितना समय लगे। 3 चीजें पीछे छोड़ने लायक हैं: आपकी तस्वीरें, आपका पुस्तकालय और आपकी व्यक्तिगत डायरी। ये चीजें आने वाली पीढ़ियों के लिए आपके फर्नीचर से कहीं ज्यादा मूल्यवान होंगी। सफलता यह नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह है कि हम क्या हैं। अज्ञानता आनंद नहीं है, अज्ञानता गरीबी है, अज्ञानता विनाश है, अज्ञानता त्रासदी है और अज्ञानता बीमारी है। यह सब अज्ञानता से शुरू होता है। अगर आप 40 या 50 की उम्र तक वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत देश में या गलत समय पर जी रहे हैं। इसका मतलब बस यह है कि आपकी योजना गलत है। पहले कीमत का हिसाब लगाएं। छोटे मूल्यों का पीछा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत मत चुकाएं। उस आदमी पर दया करो जिसका पसंदीदा रेस्तरां है, लेकिन कोई पसंदीदा लेखक नहीं है। उसने अपनी देह को भोजन कराने की जगह चुन ली है, लेकिन अपने मन को भोजन कराने की कोई जगह नहीं चुनी। आपके भविष्य को प्रभावित करने वाली सभी चीजों में से मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत विकास सबसे महान है। धन उंगलियां क्रॉस करने और दिन भर उम्मीद करने से नहीं आता। धन और संपत्ति अच्छी तरह से बनाई गई योजनाओं से आती है। जितनी ज्यादा आप परवाह करते हैं, उतने ही मजबूत आप हो सकते हैं। सफलता का एक राज है विचारों को प्रेरणा के साथ मिलाना। अगर आप बदलेंगे तो सब कुछ आपके लिए बदल जाएगा। चीजों के बदलने का इंतजार मत करो। बदलाव बाहर से शुरू नहीं होता, यह भीतर से शुरू होता है। हर बदलाव की शुरुआत आपसे होती है। किसी और की योजना मत उधार लो। अपनी खुद की सोच विकसित करें और यह आपको अनोखी जगहों पर ले जाएगी। दिन शुरू करने से पहले इसे कागज पर पूरा कर लें। आप अकेले सफल नहीं हो सकते। अमीर सन्यासी ढूंढना मुश्किल है। अगर आप अपने बच्चों से बात करते हैं तो आप उनकी जिंदगी को व्यवस्थित रखने में उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप उनसे कुशलता से बात करते हैं तो आप उन्हें भविष्य के सपने बनाने में मदद कर सकते हैं। हम अपने दृष्टिकोण से तय करते हैं कि पढ़ें या न पढ़ें। हम अपने दृष्टिकोण से तय करते हैं कि कोशिश करें या हार मान लें। हम अपने दृष्टिकोण से तय करते हैं कि अपनी असफलता का दोष खुद पर डालें या दूसरों पर। हमारा दृष्टिकोण तय करता है कि हम सच बोलें या झूठ, कार्य करें या टाल मटोल करें, आगे बढ़ें या पीछे हटें। और अंततः हमारा दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि हम सफल हों या असफल। एक अनुशासन हमेशा दूसरे अनुशासन की ओर ले जाता है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आप वह सब कुछ बने जो आप बनने की संभावना रखते हैं। अपनी मानवीय क्षमता को अधिकतम करने और खुद को अपनी सीमाओं तक बढ़ाने से आपकी आत्मा पर जो प्रभाव पड़ता है वह अविश्वसनीय होता है। भावनाएं या तो आपकी सेवा करेंगी या आपको नियंत्रित करेंगी। यह इस पर निर्भर करता है कि नियंत्रण किसके हाथ में है। अपनी शिक्षा पर खर्च किए गए पैसे को कभी बुरा मत समझें। हमें सोचने की जरूरत है, लेकिन हमें कार्रवाई भी करनी चाहिए। आपको सपने देखने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ सपने देखने वाले नहीं बने। नेतृत्व का मतलब है
औसत से अधिक बनने की चुनौती। जीवन सार्थक है अगर आप कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप बस कोशिश करें। लोग अच्छा प्रदर्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि वे सिर्फ दिन पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे बेहतर चुनौती है दिन से कुछ पाने की कोशिश करना। सपने आपको शुरुआत देते हैं, अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है। एक ग्राहक जिसकी अच्छी देखभाल की गई हो, वह $10,000 की विज्ञापन राशि से ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। आपकी तनख्वाह आपके नियोक्ता की जिम्मेदारी नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपके मूल्य पर आपका नियंत्रण है, आपके नियोक्ता का नहीं। उदारता का अनुशासन तब शुरू करना सबसे अच्छा है जब मात्रा छोटी हो। $1 में से 10 सेंट देना आसान है, 1 मिलियन में से 1 लाख देना थोड़ा कठिन। प्यार केवल एक भावना नहीं है, यह एक प्रतिबद्धता है जो हम किसी के साथ करते हैं कि हम हमेशा उस व्यक्ति के साथ सही और सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। सही शब्द मापी हुई भावनाओं के साथ मिलकर लोगों को प्रभावित करने का आधार बनाते हैं। चांद पर जाने के लिए आपको केवल 2 समस्याएं हल करनी होती हैं। पहली, वहां कैसे पहुंचना है, और दूसरी, वापस कैसे आना है। कुंजी यह है कि जब तक दोनों समस्याओं का हल न हो जाए तब तक रवाना न हो। जो चीज अगले 12 महीनों में आपके व्यवसाय, आपके बैंक खाते, आपके स्वास्थ्य और आपके रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी, वह है आपकी सोच। अनुशासन का मतलब है कि हम उन चीजों को नहीं छोड़ते जो हमें करनी चाहिए, बल्कि हम उन्हें करते हैं। जिनके पास वह नहीं है जो वे चाहते हैं, उसका एक कारण है उपेक्षा। उपेक्षा संक्रमण के रूप में शुरू होती है और फिर एक बीमारी बन जाती है। दूसरों के विचार आपको शिक्षित और सूचित करें, लेकिन आपके निर्णय आपके अपने निष्कर्ष का परिणाम होने चाहिए। केवल मनुष्य ही किसी भी दिन अपनी जिंदगी को दोबारा व्यवस्थित कर सकते हैं, बस अपनी सोच को परिष्कृत करके। बड़ा सवाल यह है, क्या हम खुद को वह बनने दे रहे हैं जो हम बनना चाहते हैं? जो आपके पास है उससे अधिक पाने के लिए आपको उससे अधिक बनना होगा जो आप हैं। नेतृत्व का एक अच्छा उद्देश्य यह है कि जो लोग खराब कर रहे हैं उनकी मदद करें ताकि वे अच्छा कर सकें, और जो अच्छा कर रहे हैं उनकी मदद करें ताकि वे और भी बेहतर कर सकें। अगर आप 5 मिनट शिकायत करने में बिताते हैं तो आपने 5 मिनट बर्बाद कर दिए। अगर आप शिकायत करना जारी रखते हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा कि आप वित्तीय रेगिस्तान में पहुंचा दिए जाएंगे, जहां आप अपने ही पछतावे की धूल में घुटने लगेंगे। हम सभी को जीवन भर नकारात्मकता के निरंतर खिंचाव के खिलाफ गहन लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर हम ढीले पड़ते हैं तो नकारात्मकता के कीड़े और खरपतवार हमारे बगीचे में घुसकर हर मूल्यवान चीज को छीन लेंगे। अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाना असामान्य है, इसलिए असाधारण इनाम पाने के लिए असामान्य आदतें विकसित करने की जरूरत है। अनुशासन वह नींव है जिस पर सारी सफलता आधारित होती है। अनुशासन की कमी अनिवार्य रूप से असफलता की ओर ले जाती है। आपकी आय आपकी सोच से संबंधित है, न कि अर्थव्यवस्था से। एक जीवंत जीवन जियो।
अगर आप अच्छा जीवन जीते हैं तो आप अच्छी कमाई करेंगे। अगर आप अच्छा जीवन जीते हैं तो यह आपके चेहरे पर झलकेगा, यह आपकी आवाज के स्वर में महसूस होगा। अगर आप अच्छा जीवन जीते हैं तो आप में कुछ अनोखा और जादुई होगा। यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि आपके व्यवसाय को भी प्रभावित करेगा और आपको एक ऐसी ऊर्जा देगा जो और कहीं से नहीं मिल सकती। आकर्षक लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको आकर्षक बनना होगा। शक्तिशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको शक्तिशाली बनना होगा। प्रतिबद्ध लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको प्रतिबद्ध बनना होगा। उनके ऊपर काम करने के बजाय खुद पर काम करें। अगर आप कुछ बनते हैं तो आप आकर्षित कर सकते हैं। जीवन क्या करना है और कैसे करना है का अनोखा संयोजन है और हमें दोनों पर समान ध्यान देना चाहिए। अगर आप आत्मशिक्षा के वक्र को ऊपर उठाते हैं तो आपके पास इतने उत्तर होंगे कि आप उनका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। विचार जीवन बदल सकते हैं। कभी कभी एक बंद दरवाजा खोलने के लिए आपको बस एक और अच्छे विचार की जरूरत होती है। नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों से सीखें। असफलताओं और सफलताओं दोनों से सबक लें। काम पर जाते समय काम पर नहीं बल्कि रास्ते पर ध्यान केंद्रित करें। मैंने जीवन में पाया है कि अगर आप चमत्कार चाहते हैं तो पहले वह करें जो आप कर सकते हैं। अगर वह बोना है तो बोएं, अगर पढ़ना है तो पढ़ें, अगर बदलना है तो बदलें, अगर अध्ययन करना है तो अध्ययन करें, अगर काम करना है तो काम करें। जो भी करना है करें और तब आप चमत्कार का श्रम करने की राह पर होंगे। मनुष्य में असाधारण क्षमता है कि वह कुछ भी नहीं से कुछ बना सकता है। वह खरपतवारों को बगीचों में और पैसों को संपत्ति में बदल सकता है। कुछ चीजों को समझने की जरूरत नहीं होती कि वे कैसे काम करती हैं, बस यह समझें कि वे काम करती हैं। जब कुछ लोग जड़ों का अध्ययन कर रहे होते हैं तब दूसरे लोग फल तोड़ रहे होते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरफ शामिल होना चाहते हैं। जीवन में संतुलन की कमी आपके रिश्तों को खत्म कर सकती है। जीवन में संतुलन की कमी आपकी सेहत को छीन सकती है। जीवन में संतुलन की कमी आपकी आत्मिकता, आपकी संपत्ति और आपकी खुशी को छीन सकती है। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र से प्रेरणा लें। आपकी सफलता इसी पर निर्भर करती है। सेल्स करने वालों को अपने बच्चों से शिक्षा लेनी चाहिए। बच्चों के लिए ना शब्द का क्या मतलब है? लगभग कुछ नहीं। सड़क पर बैठे चोर से सावधान रहें जो आपका पर्स चुराना चाहता है, लेकिन अपने दिमाग में बैठे चोर से भी सावधान रहें जो आपकी प्रतिबद्धता चुराना चाहता है। सबसे बुरा जो आप कर सकते हैं वह है कोशिश न करना। जो आप चाहते हैं उसे जानना और फिर उसे पूरा न करना। वर्षों तक चुपचाप दर्द में रहना और यह सोचते रहना कि कुछ हो सकता था। अतीत को एक स्कूल की तरह समझें। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप इसे पूरी तरह से चाहते हैं तो आप इसे पाने के रास्ते खोज लेंगे। मेरे गुरु ने कहा, चलो इसे करते हैं, न कि तुम इसे करो। जब कोई कहता है चलो तो वह कितना शक्तिशाली होता है। सफलता की ओर सबसे बड़ा कदम आत्मविश्वास है। 97% भीड़ से दूर चलें। उनके बहानों का इस्तेमाल न करें। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। मैंने पाया कि अमीर बनना उतना आसान था जितना कि बहाने बनाना।
है।